तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन की छठी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इससे पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने पिछले 6 सूत्रों को, प्रथम पाद के 6 सूत्रों को जान लिया है। अब यहाँ पर प्रथम पाद के 7वें सूत्र के बारे में जानते हैं कि उसमें किन बातों की चर्चा की गई है। जैसे कि पिछले सूत्र में 5 प्रकार के वृत्तियों की बात की थी महर्षि पतंजलि ने। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियों की बात करी थी। अभी इस 7वें सूत्र में सबसे पहला जो प्रमाण वृत्ति थी उसके बारे में जानते हैं कि उसके बारे में बताते हैं कि उसके कितने प्रकार हैं और उसको किस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले से ही कि 5 वृत्तियां हैं और पांचों के क्लिष्ट रूप भी हैं और अक्लिष्ट रूप भी हैं। क्लिष्ट अर्थात दुखदायक, अक्लिष्ट अर्थात सुखदायक। सीधी शब्दों में और सीधे अर्थों में इसको समझ लेते हैं। अब जो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, आज के व्याख्यान में हम लोग जानने वाले हैं, वो प्रमाण वृत्ति के बारे में जानने वाले हैं, जो प्रथम वृत्ति है। प्रमाण वृत्ति के बारे में महर्षि पतंजलि अपने सूत्र में पहले पाद के 7वें सूत्र में कहते हैं कि प्रमाण को व्याख्यात करते हुए कहते हैं, अब सबसे पहले शाब्दिक अर्थ को समझ लें, व्यवहारिक पक्ष को समझ लें। प्रमाण क्या है? जैसे कोई बोलता है कि हमें अमुक अंक प्राप्त हुए हैं या हम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, तो उसके पास क्या होता है? प्रमाण पत्र होता है। तो उसी तरह से कोई जो प्रमाण है, जो आपका जो भी प्रमाण होते हैं, जो प्रूव्ड होते हैं, वो जो एविडेंस होते हैं, उसको प्रमाण यहां पर कहा गया है। और उनके यहां पर महर्षि पतंजलि ने भेद बताए हैं। तो कोई भी साक्ष्य, जो भी सम्यक ज्ञान है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन, नॉलेज प्राप्त हो रही है, उसके बारे में जो साक्ष्य हैं, उसको यहां पर प्रमाण बताया गया है। सम्यक ज्ञान के साक्ष्यों को प्रमाण बताया गया। अब इसके रूपों के बारे में बता दिया महर्षि पतंजलि ने कि ये 3 रूप से हैं। प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि। ये 7वें सूत्र में इस सूत्रबद्ध रूप में ऐसे लिखते हैं कि प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि, यानी इसके 3 रूप होंगे, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। 3 भेदों में इसको डिवाइड कर दिया है कि 3 रूपों में ये हो सकता है। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण और दूसरा है अनुमान प्रमाण और तीसरा है आगम प्रमाण। तो ये जो 3 प्रमाण होंगे, अब इसको अलग अलग रूपों में हम लोग व्यवहारिक रूपों में समझ लेते हैं कि इसको और सहजता से, सरलता से कैसे समझा जा सकता है। पहले प्रमाण की बात करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उसकी अगर बात करें तो प्रत्यक्ष प्रमाण जैसे कि जो भी चीजें आप देख रहे हैं, जो भी चीजें, जैसे हम अभी श्वेत वस्त्र पहने हैं तो ये आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है, इंद्रियानुभविक है, इंद्रियों से आप देख पा रहे हैं। वो चीजें जो प्रत्यक्ष हैं उसको प्रत्यक्ष प्रमाण के नाम से बताया है। जैसे किसी एक पुष्प के सुगंध को आप लेते हैं, आपको अच्छी स्मेल आती है, मन प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है। लेकिन कोई ऐसा भी पुष्प हो सकता है जिसमें दुर्गंध आती हो, देखने में अच्छा लग रहा हो, लेकिन उसमें उसके स्मेल से ही आपका मन विक्षिप्त हो जाए, मन दुखी हो जाए, मन अप्रसन्न हो जाए। पुष्प है और उसमें सुगंध भी है, तो एक ही वृत्ति के यहाँ पर जो घ्राणेन्द्रिय वृत्ति है उसमें जो आप स्मेल ले रहे थे, तो एक ही वृत्ति के 2 रूप हो जाते हैं। पुष्प दोनों एक ही, दोनों जगह पर हैं, लेकिन एक में आप प्रसन्न हो रहे हैं और एक में आप दुखी हो रहे हैं, अप्रसन्न की अवस्था में आ रहे हैं। अब यहां पर बात सेट हो जाती है, बिल्कुल व्यवस्थित हो जाती है कि क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति। जैसे कि 5 रूपों की वृत्तियां बताई हैं और उनके 2-2 रूप बताए हैं, एक क्लिष्ट भी होगी, अक्लिष्ट भी होगी।
जो जिसमें सुगंध आ रही है, जो मनमोहक है, जो आपको अच्छी लग रही है, वो कौन सी हो गई? अक्लिष्ट वृत्ति। और जिसमें दुर्गंध आई है या फिर जो चीज अच्छी नहीं लग रही है, वो कौन सी वृत्ति हो गई? क्लिष्ट वृत्ति। इसको एक और उदाहरण तौर पर समझ लेते हैं। जैसे कि आपने ये जान लिया कि प्रत्यक्ष जो प्रमाण है वो प्रत्यक्ष देखेंगे और हमें अनुभूति हो जाती कि हाँ ये चीजें होंगी ही। लेकिन कभी कभी आप रस्सी को सांप भी समझ लेते हैं। कमरे में थोड़ा अंधेरा हो, कोई रस्सी पड़ी हो और आप उसे सांप समझ बैठते हैं। बहुत सारे लोग चीख भी उठते हैं, बहुत सारे लोग परेशान भी हो जाते हैं। तो वो आपने कहा कि नहीं वहां पर सांप है, प्रत्यक्ष आप कॉन्फिडेंट हैं कि वहां पर सांप है, लेकिन जब लाइट जलाई जाती है तो वहां पर सांप नहीं था। लेकिन यहां पर सांप हो भी सकता है, सांप की स्थिति भी हो सकती थी, हो सकता है वहां पर सांप ही था और आपने सांप को ही देखा। तो एक तो क्लिष्ट हो गया और एक अक्लिष्ट हो गया। एक आपको भ्रम की स्थिति में डाल रहा था और एक आपको वास्तविकता से परिचय करा रहा था। इसको भ्रम वाली स्थिति का अक्लिष्ट वाला एक उदाहरण और भी बहुत ही चर्चित है। जैसे कि आप रेगिस्तान में जाएं, सूखे रेगिस्तान में जाएं, मरुस्थल में जाएं, तेज धूप हो तो आपको जो चमकता हुआ रेत है कभी कभी दूर से दिखेगा कि आपको पानी भरा हुआ है, तालाब है। लेकिन जब आप प्रत्यक्ष उसका नजदीक जाने के या फिर उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तब वहां पर भ्रम आपका साबित होता है कि वहां पर जल नहीं था, वो रेत ही थी जो चमक रही थी। तो इस तरह से जो आपकी प्रत्यक्ष प्रमाण है ये भी दो रूपों में हो सकता है। ये भी एक प्रकार की वृत्ति है, क्लिष्ट भी हो सकती है, अक्लिष्ट भी हो सकती है, सुखदायक भी हो सकती है और दुखदायक भी हो सकती है। इसको इन शॉर्ट इस तरह से हम व्यवहारिक रूप में इसे समझ सकते हैं। अब दूसरे प्रमाण के बारे में अगर हम लोग जाने, जो क्या है? प्रत्यक्ष अनुमान। अनुमान प्रमाण। अनुमान क्या है? जैसे कि एक उदाहरण इसमें बहुत ही चर्चित है कि अगर कहीं धुआं उठ रहा है तो निश्चित रूप से आप कहते हैं कि वहां पर आग लगी है। या फिर ऐसे घटनाएं जो आपके अनुमान से कभी गलत हुई ही नहीं है, उसको आप उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। आपने पहाड़ पर देखा कि ऊंचाई पर धुआं उठ रहा है, आपने तुरंत कह दिया भाई वहां पर ऊंचाई पर आग लगी होगी, क्योंकि आग का धुएं से संबंध है, जहां पर धुआं होगा वहां आग होगी। लेकिन आग लगी है निश्चित रूप से, अगर लगी है तो, लेकिन यह भी तो हो सकता है किसी ने हवन किया हो और उसका धुआं, उसका जो सुगंध फैल रही हो और धुआं के रूप में ऊपर उठ रहा हो, यज्ञ किया हो, यज्ञ चल रहा हो। तो वहां पर एक तो आपको कहीं आग लगी है भय की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, ये अनुमान प्रमाण ही है, आपने प्रत्यक्ष किया कि हाँ नहीं वहां पर ये होगा ही। लेकिन अनुमान प्रमाण होते ही वहां पर दो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, एक क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट। दो स्थितियों को यहां पर तुरंत व्यक्त हो जाता है कि अनुमान प्रमाण में भी आपकी दो स्थितियां हो रही हैं। वृत्तियों की यहां पर भी अनुमान प्रमाण में भी दो रूप हो जाते हैं। अब अगर इसके तीसरे प्रमाण की बात करें, आगम प्रमाण। आगम को थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ को अगर देख लें तो ज्यादा समझ में आने वाला है, क्योंकि आगम मतलब आने वाला, पहले से आने वाला आगम प्रमाण कहलाता है, जो पहले से चला आ रहा है। तो आगम पहले से कौन चला आ रहा है? जो श्रेष्ठ लोग हैं या फिर जो आर्ष ग्रंथ हैं हमारे, उनमें जो लिपिबद्ध किया गया है, जो श्रेष्ठ ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है, उसका स्मरण करना। लेकिन जैसे कि आपने किसी आर्ष ग्रंथ को पढ़ा, हो सकता है उसकी प्रिंट मिस्टेक में या फिर जिसने भाष्यकार ने कुछ अपने से मैनिपुलेशन कर दिया हो, और या फिर उसी अर्थ को, एक ही अर्थ को आपने दूसरे रूप में समझ लिया।
वो ग्रंथ कुछ और कहना चाहता था, लेकिन आपने समझ कुछ और लिया, अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यहां पर गाइडलाइन एक है, आपका मार्गदर्शन एक है, लेकिन आपकी दिशा बदल जाती है। उसी आर्ष ग्रंथ से, उसी आप्त पुरुष से आप अगर अच्छे वचनों को, यहां पर आप्त पुरुष हमने कहा, आप्त पुरुष से मतलब है जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो ज्ञान में स्थिर है और ज्ञान को देने में समर्थ है, जिसे गुरु बोलते हैं, तो उसे आप्त पुरुष बोला जाता है। तो उनसे जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है या फिर आर्ष ग्रंथों से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उससे हम किस दिशा में की ओर उन्मुख हो रहे हैं, क्लिष्ट वृत्ति की ओर या अक्लिष्ट वृत्ति की ओर। एक ही कक्षा में एक श्रेष्ठ विद्यार्थी भी निकलता है जो समाज में अच्छे कार्यों को करता है, उसी कक्षा में एक बहुत ही निम्न कोटि का विद्यार्थी भी निकलता है जो जीवन में ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन दोनों को समान शिक्षाएं दी गई हैं, दोनों को समान कक्षाओं में अध्ययन करने का मौका भी मिला है, लेकिन कोई सफल होता है, कोई विफल होता है। यहां पर क्लिष्ट और अक्लिष्ट की ही यहां पर भी बात आएगी। अब अगर तीनों को देखा जाए, तीनों को समराइज कर दिया जाए कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति को कैसे देख सकते हैं, इन तीन रूपों में अगर देखें तो इसमें आप समझेंगे कि वो वृत्ति जिनके माध्यम से जीवन की ऊर्ध्वगामी बन रहे हैं, श्रेष्ठ बन रहे हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं और हमारा जीवन ऊंचाई की ओर आगे बढ़ रहा है, श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ रहा है, अच्छाइयों को ग्रहण कर रहा है, मानवता को ग्रहण कर रहा है, तो वो कौन सी वृत्ति होगी? आपकी अक्लिष्ट वृत्ति, किसी भी रूप में हो। और अगर आपका जीवन अंधकार में हो रहा है, आप दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आप अपने आप को ज्यादा ही अवसाद से, अनिद्रा से या तनाव से पीड़ित पा रहे हैं और उन्हीं परिस्थितियों में आप अपने आप को सबसे ज्यादा दीनहीन और बहुत ही क्षुब्ध अनुभव कर पा रहे हैं, तो कौन सी वृत्ति होगी? आपकी क्लिष्ट वृत्ति, जो दुखदायक है और एक सुखदायक है। यहां पर अब अगर इस बात को कहा जाए कि भगवान ने सबको बराबर के हिस्से में सारी संपदाएं दी हैं, तो यहां पर ये जो सेंटेंस है ये शाश्वत सत्य हो जाता है कि सभी को सभी चीजें उपलब्ध कराई गई हैं, बस उसका डायमेंशन, उसका उपयोग, उसका सदुपयोग हम कितना करते हैं उस पर निर्भर करता है। सभी के पास एक मस्तिष्क है और उसका उपयोग हम किस तरह से, हम क्या एक श्रेष्ठ जीवन बिता रहे हैं, क्या हम दूसरों की अच्छाइयों को, दूसरे के जीवन में श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए अपना जीवन स्थापित कर रहे हैं और खुद को श्रेष्ठ बना रहे हैं, या फिर हम दूसरों के जीवन में कष्ट स्थापित कर रहे हैं, या फिर जैसे कि आतंकवादी होते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो भी मनुष्य हैं, उनके पास भी मस्तिष्क है, उनके पास भी सोचने का तरीका है, लेकिन वो डायमेंशन अलग है, एक क्लिष्ट है और एक अक्लिष्ट है। तो इन तीन केवल प्रमाणों से, जो पहला वृत्ति है प्रमाण, और प्रमाण के तीन जो रूप हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इसके दो दो रूप हम लोगों ने समझे हैं, जाने हैं इस महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के 7वें सूत्र में, पहले अध्याय के पहले पाद के। तो इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये तीनों चीजें क्लियर हो जाती हैं सहज रूप में। आइए आज की कक्षा का यहीं पर समापन करेंगे। अगली कक्षा में 8वें सूत्र का एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसमें अलग ही वृत्ति का हम लोग वर्णन जानेंगे, उसका व्याख्यान जानेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आइए प्रणव ध्वनि करते हैं। ओ